वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। निधि का ज्ञान, साइक्लोन का ज्ञान आया है किसके लिए? सपना के लिए। आधी ही लाइव देखी है, थोड़ी सी मतलब स्टार्टिंग की, और उसमें ही मेरा रिएक्शन निकल कर आ गया एकदम बाहर। लेकिन उस आधी ही रिएक्शन जो लाइव है उस पर रिएक्शन दिया जाएगा। अब आधी भी मैंने कितने मिनट की देखी है वो मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि यार मैं इसको पूरा नहीं झेल सकती, इतनी भी पनौती नहीं चाहिए। वेट, ऐड आ रहे हैं जिसको हम बंद करके दोबारा चला रहे हैं। हम तुमको डॉलर नहीं देंगे, हमारे पास डाटा है पर डॉलर नहीं देंगे। तो ये है 4 मिनट और 15 सेकंड की, सिर्फ मैंने इसकी अब तक वीडियो देखी है और लाइव देखी है। उस पर रिएक्शन आएगा, साथ में रिएक्शन आने वाला है शिवी और सपना के बीच में आखिरकार क्या हुआ है, क्या ये सच में कुछ हुआ है या फिर ये लोग बातें बना रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं नताशा, स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन वीडियो में। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे सपना के बारे में, सबसे पहले साइक्लोन के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको बाद में उठा के रख देना चाहिए, ये उन्हीं लोगों में से है, तो इसकी बातें बाद में करेंगे। पहले बात करेंगे शिवी और सपना के बारे में। दोनों काफी अच्छी दोस्त है और उन्होंने एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सपोर्ट किया है। शिवी ने अगर सपोर्ट किया है तो सपना ने हमेशा उस एहसान को माना भी है। शिवी सपना के साथ में उस वक्त में खड़ी रही जब उसको सबसे ज्यादा किसी अपने दोस्त की जरूरत थी, बहुत कुछ उसके लिए किया है, इस बात को मानना जरूर चाहिए। इतना ही नहीं, शिवी उसके उस टाइम पे भी साथ में खड़ी हुई थी जब उसकी लाइफ में खुशियां आई, बाद में बहुत कुछ था, चीजें थी, और शिवी ही एक ऐसी दोस्त थी जिसको सपना ने अपनी और राजीव जी की शादी में बुलाया था। बाकी उनके कोई दोस्त या कोई ऐसे आस पड़ोस वाले नहीं ज्यादा आए थे, फैमिली मेंबर ही थे, जिसमें ये जाहिर होता है कि शिवी को वो कितना मानती है। शिवी ने सपना का हर चीज में सपोर्ट किया है, दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त के रूप में जाने जाते हैं। लोग शिवी को भी बहुत प्यार करते हैं, लोग सपना को भी बहुत प्यार करते हैं। जब राजीव जी गए थे तो उसके कुछ दिनों बाद शिवी ने मदर्स डे सेलिब्रेशन किया था, जिसके बाद में शिवी को हेट मिली थी और खुद फिर एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने शिवी जो सपना है उनके घर वालों पर टोंट कसा था, आपको वो याद होगा। उसके खिलाफ हमने वीडियो बनाई थी कि शिवी की सब चीज सही है, लेकिन अगर आप मदर्स डे का सेलिब्रेशन कर सकते हो तो उनके घर वालों ने अगर सेलिब्रेशन किया, आप उंगली मत उठाइए, सपना खुद आके उंगली उठाएगी। फिर सपना ने ये बात आके क्लियर की कि मैंने ही शिवी को वो चीजें बोली थी, तो ये चीजें वहां क्लियर हो गई, खत्म हो गई। फिर इसके बाद सपना का धीरे धीरे अपने घर वालों से सही हो गया, और जब घर वालों से सही हो गया तो घर वालों ने शिवी का भी बात को कभी बुरा नहीं माना, कभी कुछ गलत नहीं किया, और धीरे धीरे सब चीजें वहां पर नॉर्मल होती चली गई। शिवी की काफी ज्यादा अच्छी मंडी थी, इंक्लूडिंग जब सपना का सबसे हार्ड टाइम आया कि भाई उसके ससुराल से उसको बाहर आना पड़ा, निकाल दिया गया या छोड़ना पड़ा, उस वक्त भी शिवी उसके साथ में खड़ी हुई थी। ये थी शिवी की बातें। सपना ने शिवी के लिए क्या किया है? शिवी एक अच्छी खुशी हंसी खुशी अपनी फैमिली में रहती है, तो उसको इतनी ज्यादा कभी इस चीज की नीड नहीं पड़ी कि किसी दोस्त के सपोर्ट की जरूरत पड़े। बट उसके यूट्यूब चैनल को चलाने में सपना का बहुत बड़ा हाथ है। उसका रीजन ये है कि सपना जिन यूट्यूबर से मिलती थी उससे शिवी को भी मिलवाया करती थी, शिवी भी वहां पर मिलती थी। सपना ने कभी शिवी को ये चीजें नहीं बोली कि ये चीजें आप मत डालो या कुछ वो करो, हमेशा ही उसका हर चीज में सपोर्ट किया है। इतना ही नहीं, शिवी के जो चैनल पर व्यूज आने शुरू हुए हैं वो तब से ही आने शुरू हुए हैं जब से सपना जो इनके साथ में है तब से है। इसके अलावा शिवी की और भी दोस्त है, जैसे कि प्रियादीप है, बाकी सब है, उनसे इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसको इस पर तो फायदा मिला है। अब चीजें बात करते हैं, चलिए फायदे और नुकसान जो भी है, दोस्ती में कुछ नहीं देखा जाता है, सब चीजें अलग होती है। अब शिवी और सपना के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई है, ये दरअसल सोशल मीडिया पर किसी को पता ही नहीं है। पीछे बहुत सी बातें हैं, बहुत टाइम से एक बातें चल रही है, लगभग कुछ दिनों से, हफ्तों से या महीने से कह दे कि ये चीजें चल रही है कि हाँ शिवी और सपना के बीच में सब कुछ सही नहीं है, लेकिन सपना ने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया, ना तो कभी शिवी ने किया था। मामला जब खराब हुआ, जब शिवी ने कुछ चीजें बोली अपने आज के वीडियो में कि तुम्हारे घर में तो प्रॉब्लम चल रही है, तुम मेरे घर में ताक झाक करना बंद करो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपने फैमिली की तारीफ की और वहां पर इनडायरेक्टली टोंट कसा है। लेकिन
नाम किसी का नहीं लिया, जिससे लोगों को ये अंदाजा लगा कि ये सपना को बोल रही है। फिर से दोहरा दूं, लोगों को ये अंदाजा लगा कि सपना को बोल रही है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी वहां पर हो रही है जिसकी वजह से लोगों ने अंदाजा लगा लिया। पहला तो जब सपना ने ग्वालियर छोड़ा, उस वक्त सपना को मिलने शिवी नहीं आई। शिवी के बेटे के बर्थडे में सपना नहीं गई। दोनों ही एक दूसरे से काफी दूरी बहुत दिनों से बनाए हुए हैं, काफी दिनों से बनाए हुए हैं। दोनों एक दूसरे की वीडियोस में नहीं दिख रहे हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे के पास में काफी आते जाते रहते थे पहले, लेकिन अचानक से दिखना बंद हो गए हैं। इतना ही नहीं, शिवी ने सपना को अनफॉलो कर दिया है अपने इंस्टाग्राम से। जो मैंने चेक किया था, मेरे हिसाब से अनफॉलो कर दिया है, मुझे नहीं दिखी सपना वहां पे, लेकिन सपना अब तक भी शिवी को फॉलो करती है। बट प्रॉब्लम तो इनके बीच में कुछ ना कुछ चल रही है, ये सबको दिख रहा है। वरना जब सपना वहां से घर छोड़कर जाती तो शिवी जरूर आती, इंक्लूडिंग शिवी के बेटे के बर्थडे में सपना भी जरूर जाती। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर चल रही है, बट क्या चीजें हैं वो किसी को नहीं पता है। जो अगर कोई कुछ बोल भी रहा है या कुछ कह रहा है, वो सिर्फ अंदाजे लगा रहा है, चीजों को अलग तरीके से बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत से वही जो सपना के खिलाफ लोग हैं, वो फिर से सपना को टारगेट कर रहे हैं कि शिवी बहुत अच्छी है लेकिन सपना बेकार है, सपना ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन एक्चुअली में सच्चाई पता ही नहीं है कि इस रिश्ते को टूटने के पीछे या दरार आने के पीछे गलती किसकी है, शिवी की है, सपना की। हम किसी की गलती यहाँ नहीं निकाल सकते जब तक हमें सच्चाई का पता ही ना हो कि क्या सच्चाई है। बट इतनी मैं समझदारी कहूंगी सपना की कि वो कुछ भी नहीं बोली। अगर शिवी के घर में कुछ प्रॉब्लम आ भी रही थी, कुछ चीजें थी, तो शिवी को वो व्लॉग में बोलनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो वहां पर उन चीजों का कोई नेसेसरी नीड थी बोलने की। क्योंकि सपना की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, अच्छा या गलत कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन जो शिवी ने इनडायरेक्टली स्टेटमेंट दिया है वो जाकर सपना को लगी है, जिस वजह से सपना को अब हेट मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि वो लड़की जो पहले अपने फैमिली की वजह से हेट में थी, और पहले अपने ससुराल की वजह से हेट में थी, फिर अंशु की वजह से थी, बीच में अपनी फैमिली की वजह से आई, अब वो इस वजह से हेट में आने लगे कि भाई इसकी तो किसी के साथ में नहीं बनती। तो ये चीजें यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि शिवी को कोई बोलने की जरूरत थी। अगर उसको कोई मैसेज देना भी था तो जो मीडिएटर है, जिन्होंने इनके बीच में शायद ये चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है, या फिर जिनके बीच में मीडिएटर के को जवाब देती हूँ, वो सपना को जवाब दे रही थी मीडिएटर की बात सुनकर, उनके द्वारा सपना को ये चीजें पहुंचा सकते थे कि भाई मेरे दिल में ये चीजें हैं, अब आपके लिए आप सुन लो। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो आकर उन्होंने चीजें बोली, आई डोंट थिंक सो कि उनको नीड थी वहां पर, अगर इनको बोलनी थी, क्योंकि अब इन्होंने बोल दिया, शायद सपना भी सामने से बोलेगी, फिर वही कंट्रोवर्सी होगी। तो ये चीजें यहाँ पर आई है। इसके बाद में बात करते हैं साइक्लोन की। साइक्लोन फिर से अपने वही है बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कूद पड़ी है। साइक्लोन का कहना यह है, लखनीत और सपना को टैग करते हुए, कि देखो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। जो लोग मैरिड होते हैं, जो लोगों को परिवार होते हैं, वो किसी विडो और किसी सिंगल लेडी का दर्द नहीं समझ सकते। रियली में ऐसा है? आपकी इतनी गंदी सोच है, आप किसका दर्द आज तक समझी है, आप ये बता दो। आपने हमेशा दूसरों के दर्द का फायदा उठाया है, हमेशा उसको एज अ कंटेंट यूज किया है। इनका कहना यह है, लखनीत भैया देखो मेरे पास तुम्हारा नंबर था, लेकिन मैंने कभी तुमसे कोई फायदा नहीं उठाने की कोशिश की। गलत। जब तुम्हारे पास में लखनीत ने सपोर्ट में जो चीजें हुई थी, उसके बाद में तुमने लाइव तक करी, अपना सिर पीटा, तुमने बहुत सारी वीडियोस में लोगों को धमकी दी लखनीत के नाम से। इतना ही नहीं, तुमने एक पूरी लाइव में अपने आप को पीटते हुए जो वीडियो बनाई थी, तुम्हें वहां पर भी लखनीत का सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए तुमने वहां पर उनसे हेल्प मांगना बंद किया। लेकिन जब तक तुम्हें उम्मीद थी कि तुम्हें सपोर्ट मिल सकता है, तुमने लखनीत का काफी ज्यादा फायदा उठाने की वहां कोशिश की है। तो तुम ये चीजें ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर है कि तुमने किसी का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की है। तो ये होती है साइक्लोन की यहाँ पर एंट्री और साइक्लोन की मेरी तरफ से एग्जिट, कि भाई तू ये बात मत बोल कि तू किसी का फायदा नहीं उठाती, तू ये बात मत बोल कि जो लोग मैरिड है वो किसी का दर्द नहीं समझ सकते, क्योंकि तू ही वो इंसान है जिसका कहना ये था कि अपनी फैमिली के पास जाके कभी मत रहना, फैमिली वाले नहीं समझेंगे। लेकिन हर एक की फैमिली तुम्हारे जैसे नहीं होती, हर एक तुम्हारे जैसा नहीं होता। सपना के साथ इस वक्त उसकी फैमिली ही खड़ी हुई है जब कोई भी नहीं है, और वो फैमिली ही उसके साथ में हमेशा खड़ी रहेगी जब कोई भी उसके साथ में नहीं खड़ा रहेगा।
तो आप अपना ज्ञान अपने पास रखें, क्योंकि आपका ज्ञान हमेशा वाहियात होता है। जो चीज़ें आप खुद पर फॉलो नहीं करती वो ज्ञान आप दूसरों को बांटती है। आज के टाइम में भी वीडियो को हो, सिंगल लेडी हो या कुछ भी हो, उसको बहुत इज्जत दी जाती है, लेकिन कुछ आप जैसी गंदी सोच वाली जो औरतें हैं, गंदी जो औरतें हैं, उन लोगों को इज्जत नहीं मिलती। क्योंकि वही होता है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ऐसे ही आपको इज्जत हजम नहीं होती। आपने खुद अपनी सोशल मीडिया पर इज्जत गंवाई है। आपको याद होगा जब आप आए थे ना इस सोशल मीडिया पर, आपको कितना अंधा सपोर्ट मिला था, कितना बुरी तरीके से सपोर्ट मिला था, लेकिन उसको अपने हाथ से गंवाने वाली आप है, ना कि कोई और है। और आप अपना कंपैरिजन सपना से बिल्कुल भी ना करें। सपना ने हर रिश्ते में निभाने की कोशिश की है, अपने ससुराल में भी निभाने की कोशिश की है, और जब उसकी अति हो गई, जब उसने छोड़ा है, आपकी तरह वो अपने ससुराल से पति की मृत्यु के एकदम बाद नहीं भागी। आपकी तरीके से उसने अपने देवर पे गंदी नजरें नहीं डाली। आपकी तरीके से आप जो बोलती थी देवर से शादी करवा दी, वो आपको कितनी जलन थी जब सपना की शादी हुई थी, आपको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि सपना ने अपने देवर को इज्जत दी, देवर ने उनको इज्जत दी। लेकिन आप अपने देवर से शादी करना चाहती थी, देवर ने शादी नहीं की, तो आपने उन पर रेप केस कर दिया। ये हैं आप में और सपना में बहुत ज्यादा फर्क है। आपने हमेशा शुरू से ही अपने ससुराल वालों को बहुत बुरा दिखाया है। इतना ही नहीं, उनके साथ में बुरा करके आप वहां से घर से निकली है, लेकिन सपना वहां से कुछ भी करके नहीं निकली। आप हमेशा लोगों को ये दिखाती है मुझे हक नहीं मिला, मैंने हक नहीं लिया, लेकिन आपको हक मिला ही नहीं है। और सपना ने अपना हक छोड़ा है। सपना ने अपने हस्बैंड के मरने के बाद में भी वहां बिताई है, और वो बिताना चाहती थी, लेकिन वो मजबूरी में निकल कर आई है। आप अपने जो तौर तरीके हैं, आपको मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहती, उसके कारण बाहर निकल कर आई हैं। तो आप में और सपना में बहुत डिफरेंस है। आप अपने आप को कंपैरिजन ना करें तो आपके लिए बेटर होगा। आपके जैसी बहुत सोच वाले इंसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनको तो आप अपने पास में रखिए। बाकी का करते हैं वीडियो एंड। और अपने आप को इतना सीधा मत दिखाइए कि तुमने किसी का यूज करने की कोशिश नहीं की या ये नहीं की। सबको दिखता था कि तुम लखनीत का वहां यूज करने की कोशिश करती हो, लोगों को डराने की कोशिश करती हो, बट लखन को भी ये चीजें पता है कि गलती तुम्हारी थी, इसलिए तुम्हें सपोर्ट नहीं मिला। अगर गलती तुम्हारी नहीं होती, तुमको सपोर्ट मिलता। बट आप जो ये आज एक्सप्लेन कर रही हो ना कि मेरे पास नंबर था या ये था वो था, सब कुछ पता है हमें। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।